नमस्कार। इस वक्त हम आपको सीधे पश्चिम एशिया की उस बड़ी हलचल के केंद्र में ले जा रहे हैं जहां हालात तेजी से बदल रहे हैं। बयानबाजी तेज है, सड़कों पर गुस्सा है और रणनीतिक हलकों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कल्पना कीजिए, ईरान में एक आम सुबह है। लोग नींद से उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने काम पर निकलते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकती है। एक मैसेज, और मैसेज किसके नाम से? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बताया जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ईरानी नागरिकों के फोन पर एक अनाम लेकिन बेहद स्पष्ट और चेतावनी भरा संदेश पहुंचा, जिसमें लिखा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति मैन ऑफ एक्शन हैं, इंतजार कीजिए और देखिए। ये कोई साधारण टेक्स्ट नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक संकेत था, एक संदेश जो सीधे जनता के हाथ में पकड़े फोन तक पहुंचा। सवाल उठता है कि ये खेल क्या है, किसने भेजा, किस मकसद से भेजा, और इसका समय ऐसा क्यों है जब ईरान के भीतर विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और बाहर से दबाव बढ़ता दिख रहा है। रिपोर्टों के अनुसार सोमवार को बड़ी संख्या में लोगों को ऐसे मैसेज मिले जिनमें संभावित अमेरिकी कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, जिनमें प्रमुख एजेंसियों की रिपोर्टें शामिल हैं, ये संकेत दे रही हैं कि तेहरान के खिलाफ बयानबाजी हाल के दिनों में और तीखी हुई है। सैन्य विकल्पों पर चर्चा हो रही है। संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं, इस पर भी अटकलें लग रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि विकल्प सीमित नहीं है। इनमें शीर्ष नेतृत्व पर लक्षित हमले से लेकर व्यापक सैन्य अभियान तक की संभावनाएं शामिल हो सकती हैं। ये वही समय है जब ईरान के भीतर विश्वविद्यालय परिसरों में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी तेहरान में स्थित शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में छात्रों ने कथित तौर पर डिक्टेटर मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। वीडियो में दिखता है कि एक ओर सरकार समर्थक समूह राष्ट्रीय झंडे लेकर मौजूद हैं, दूसरी ओर विरोधी छात्र। दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं और फिर धक्का मुक्की, झड़पें, तनाव। ये सिर्फ एक कैंपस तक सीमित नहीं रहा। रिपोर्टें बताती हैं कि अन्य विश्वविद्यालयों में भी छात्र एकत्र हुए, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो हालिया अशांति में मारे जाते बताए जाते हैं। पिछले महीने ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में भी छात्रों ने फ्रीडम फ्रीडम और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ जैसे नारे लगाए। सड़कों पर दो ध्रुव साफ दिख रहे हैं। एक ओर वे लोग जो सर्वोच्च नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सीधे अली खामेनेई के विरोध में नारे लगा रहे हैं, दूसरी ओर वे समर्थक जो सरकार के पक्ष में खड़े हैं। टकराव की तस्वीरें बताती हैं कि समाज के भीतर दरार गहरी है। इसी पृष्ठभूमि में उस पुराने सोशल मीडिया संदेश की चर्चा फिर से हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने 13 जनवरी को ईरानी देशभक्तों से प्रदर्शन जारी रखने की अपील की थी, संस्थानों पर कब्जा करने की बात कही थी और कहा था कि मदद रास्ते में है। मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा भी सामने आया था। अब जब अचानक हजारों मोबाइल पर मैसेज पहुंचते हैं कि इंतजार करो और देखो, तो इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये महज संयोग है या रणनीतिक मनोवैज्ञानिक दबाव? रणनीतिक हलकों में चर्चा इस बात पर भी है कि यदि धैर्य टूटता है और हमला होता है तो विकल्प क्या होंगे। विश्लेषण में ये संभावना जताई गई कि शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है, या फिर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों पर कार्यवाही हो सकती है, या बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों और परमाणु स्थलों पर प्रहार किया जा सकता है। कुछ आकलन ये भी कहते हैं कि सीमित हमले के साथ साथ प्रतिशोध की क्षमता को पहले ही कमजोर करने की कोशिश की जा सकती है ताकि जवाबी कार्यवाही की गुंजाइश कम हो। इन सब अटकलों के बीच क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी पर भी नजर है। अलग अलग समुद्री इलाकों में तैनाती, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मूवमेंट और सहयोगी देशों के बेस, ये सब विश्लेषकों के रडार पर हैं। मानचित्र पर देखा जाए तो भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर और लाल सागर तक गतिविधि की परतें दिखाई देती हैं। बहरीन, कतर, यूएई, बहरीन के आसपास की मौजूदगी को भी इसी संदर्भ में पढ़ा जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि यदि कार्रवाई होती है तो क्या वो एक दिशा से होगी या बहुदिशात्मक दबाव की रणनीति अपनाई जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई जब ये रिपोर्ट आई कि अमेरिकी सेना ने उत्तर पूर्वी सीरिया से अपने एक बड़े बेस से वापसी शुरू की है। कसराक क्षेत्र से बख्तरदान वाहनों सहित ट्रकों के निकलने के दृश्य सामने आए। कहा गया कि दमिश्क में सत्ता संरचना के स्थिर होने के बाद ये पुनर्संतुलन है। लेकिन विश्लेषक पूछ रहे हैं कि यदि ये सिर्फ स्थिरता का सवाल है तो क्षेत्र के अन्य शांत देशों में अमेरिकी मौजूदगी क्यों बरकरार है? क्या यह साधारण पुनर्संयोजन है या किसी संभावित परिदृश्य के लिए संसाधनों का पुनर्विन्यास? मानचित्र पर सीरिया, इजराइल, लिबनान, जॉर्डन और फिर तेहरान की दिशा, इन सब को जोड़कर देखा जा रहा है। आधिकारिक तौर पर कोई सीधी पुष्टि नहीं, लेकिन रणनीतिक अटकलें तेज हैं। अब बात आती है निर्णय प्रक्रिया की।
रिपोर्टों में कहा गया कि हवाई हमलों पर अंतिम निर्णय कई सलाहों के आधार पर होगा। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये आकलन महत्वपूर्ण होगा कि तेहरान परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते को टाल रहा है या नहीं। साथ ही उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA निदेशक जॉन रैटक्लिफ, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ्स के अध्यक्ष डैन केन, चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबर्ट जैसे नाम भी चर्चा में हैं। लेकिन बहस यह है कि अंतिम भरोसा किस पर होगा। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि इस बार निर्णय मंडल पहले की तुलना में अलग प्रकृति का है। आलोचक ये तर्क दे रहे हैं कि पहले कार्यकाल में पेशेवर सलाहकारों की आवाज अधिक मुखर थी, जबकि अब भरोसे का दायरा अधिक निजी संबंधों तक सिमट गया है। समर्थक कहते हैं कि भरोसेमंद टीम ही तेज और स्पष्ट निर्णय ले सकती है। विरोधी करते हैं कि विविध दृष्टिकोण की कमी जोखिम बढ़ाती है। जमीनी हकीकत यह है कि ईरान के भीतर तनाव है, विरोध और समर्थन आमने सामने हैं, बाहर से दबाव और बयानबाजी है। मोबाइल फोन पर आए मैसेज ने आग में घी डाला है या ये सिर्फ अफवाहों का दौर है, इसकी आधिकारिक जांच अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी देश की जनता को सीधे मैसेज मिलता है कि इंतजार करो और देखो, तो ये केवल शब्द नहीं रहते, ये अनिश्चितता का वातावरण बनाते हैं। सवाल ये भी है कि क्या ये साइबर मनोवैज्ञानिक अभियान का हिस्सा हो सकता है? क्या ये किसी तीसरी पक्ष की शरारत है, या फिर ये केवल वायरल दावे हैं जिनकी पुष्टि शेष है? इन प्रश्नों के उत्तर आने बाकी हैं। इस पूरे परिदृश्य में एक और आयाम है क्षेत्रीय संतुलन। कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी बेस लंबे समय से मौजूद हैं। यदि सीरिया से वापसी होती है तो क्या ये संसाधनों को कहीं और केंद्रित करने की रणनीति है, या फिर ये स्थानीय राजनीतिक समीकरणों का परिणाम? विशेषज्ञ मानते हैं कि सैन्य तैनाती का हर कदम बहुस्तरीय गणना से गुजरता है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, सहयोगी देशों की आशंकाएं और प्रतिशोध की तैयारी, इन सब का समन्वय किया जाता है। और अंत में इस पूरे घटनाक्रम का केंद्रीय प्रश्न यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वास्तविक कार्यवाही की प्रस्तावना? क्या मोबाइल पर आया मैसेज एक संकेत है या भ्रम? क्या सड़कों पर उठ रहे नारे भीतर से उजमे हैं या बाहरी प्रोत्साहन से तेज हुए हैं? अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, लेकिन तस्वीर साफ है कि पश्चिम एशिया एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सामरिक धैर्य, दूसरी तरफ आक्रामक भाषा। एक ओर छात्र सड़कों पर, दूसरी ओर वहड़पोत समुद्र में। निर्णय जो भी होगा उसका असर सीमाओं से परे जाएगा। फिलहाल दुनिया इंतजार करो और देखो की स्थिति में है। हम इस कहानी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।